नमस्कार दोस्तों। आरपीएस 08 का जब से रिजल्ट आया है तब से एक सवाल लोग बहुत बार बार पूछ रहे हैं, तो उसी को मैं एड्रेस करने आया हूँ आज और डिटेल में आपको ये समझाऊंगा। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिनका आरपीएस 08 में प्लॉट निकला है तो उनको पैसे की ज़रूरत होगी और वो प्लॉट इमीडिएटली बेच देंगे। अब वो क्या बोलते हैं, मतलब हो सकता है ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा, और इस इंटेंशन से भी प्लॉट डाला जाता है कि मैं भाई एग्जांपल ले लेते हैं 300 मीटर का, कि मैं 7-8 लाख रुपए की इन्वेस्ट रकम लगाऊंगा इनिशियली और मैं अपना पैसा लेके बाहर निकल जाऊंगा। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आपने कैपिटल ही उतना डाला है, आपको गेन इतना हो रहा है, तो ठीक है। आपको फिर वो 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए डालने की जरूरत क्या है, और आपको फिर वेट करने की जरूरत क्या है ना। फिर जब आपने इतने पैसे डाल लिए तो फिर आपको जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट चाहिए वो भी बहुत बड़ा चाहिए। ऑब्वियसली फिर जब हमने टाइम और एनर्जी वेस्ट कर ही लिया है तो फिर प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो। तो वो बैक टू क्वेश्चन, तो लोग क्या पूछते हैं कि भाई किसी को 10-20 लाख रुपए लेके निकालना हो तो मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहूँगा। और ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जिन लोगों को निकला है, जिन लोगों का निकला है, उनको लोगों को कोई भी अवेयरनेस है ही नहीं कि रेट क्या चल रहा है। यार सीधा सा देखो, सीधी सी बात है, प्लॉट निकले मतलब अथॉरिटी ने जो ऑफर किए प्लॉट 350, भरने वाले 2 लाख लोग। तो यार उन 2 लाख रुपयों को लोगों को भी तो पूरी फुल फ्लैश इंफॉर्मेशन है या अपडेटेड है, वो तभी तो लगा रहे हैं। कोई 10-20 लाख रुपए लेकर निकलने वाला होता, या अब मैं उन लोगों से एड्रेस पूछना चाहता हूँ कि यार आप 10-20 लाख रुपए लेके बेच दोगे क्या? सबको पता है लोनेबल प्रॉपर्टी है, 2 मिनट में लोन हो जाएगा। और आईसीआईसी बैंक तो पहले ही ईएमडी के लिए भी जो लोन दे रहा है, तो भाई वो 6-7 महीने लोन लेके अगर उसको चला भी लेता है तो उसका तो उतने में बिक जाएगा जितने मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू से नीचे कुछ नहीं बिकेगा। तो आरपीएस 08 का प्लॉट ना ढूंढे, इससे बेटर ये है कि 2008 और 9 के जो अलॉटमेंट वाले प्लॉट थे या जो कि ट्रांसफरेबल प्लॉट हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि आरपीएस 08 वाला प्लॉट ढूंढ के कोई भी फायदा किसी का भी नहीं होने वाला। और एक चीज और है, इसका जो काउंटर है, आरपीएस 08 में जिनके लोगों का प्लॉट निकल गया है और वो लोग, चलो 300 मीटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 300 मीटर वाला प्लॉट मैं तो 3.5 करोड़ रुपए में बेचूंगा, मैं 3 करोड़ रुपए, मतलब सब उसके आसपास कोई नहीं मांग रहा। अब पता नहीं, अब देखो आप रेट चेक कर रहे हो या आपको नहीं बेचना है, तो मार्केट में आपको घुमाना ही क्यों है? फालतू में लोग प्लॉट देखने जाएंगे, फालतू में अब नजर वजर तो नहीं लगती है, लग गई तो इन सब चीजों से बचें। और अगर आपको सच में ही बेचना है या रेट चेक करना है, तो मैं अपनी वीडियो से काफी बार कह चुका हूं, आई वेलकम दिस काइंड ऑफ पीपल। आप मुझसे रेट चेक कर सकते हो, बट बशर्ते आप अपना भी समय ना खराब करें और मेरा भी समय ना खराब करें, क्योंकि आप बेफालतू में 4 झूठ बोलेंगे, फिर मैं आपको कुछ बोलूंगा। इससे अच्छा ये है कि अगर किसी को कोई रेट चेक कर रहा है, देखो कोई बेचने आया है या हमें किसी को बेचना है, उसमें फिर भी मैनिपुलेशन की गुंजाइश है, क्योंकि भाई मुझे बेचना है या सामने वाले का खरीदना है, तो उसमें कुछ ना कुछ बफर रखना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत। अगर आपने खुद ही मेरे से कह रहे हो कि भाई मैं तो चेक करने आया हूं, तो मैं आपको गलत वेग रेट कैसे बता सकता हूँ? यार जो मार्केट में चल रहा होगा वही तो बताऊँ, क्योंकि तुम्हें बेचना नहीं, मुझे तुम्हारा प्लॉट खरीदना नहीं। तो फिर जो एक्चुअल सिनेरियो चल रहा है तो वही तो बताया जाएगा। तो सीधा सीधा पूछे, आपका भी टाइम बचे, हमारा सामने वाले का टाइम बचे। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि किसान कोटे का खरीद लें। अब मैं उनसे पूछता हूँ, तुम्हारा कोई लेना देना है क्या उससे, गाँव से या किसान कोटे से? नहीं जी, फिर क्यों खरीदना भाई साहब? फिर सस्ता मिलता है भाई साहब, सस्ता तो फिर यमुना में जो भी सस्ता मिल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्कैम है। तो ऐसी स्कैमेबल प्रॉपर्टी ना खरीदें। जिन लोगों का कोई भी गाँव से देहात से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्तेदारी वहाँ नहीं है, तो आई सजेस्ट दिस काइंड ऑफ पीपल की अवॉइड बाइंग ये वाली प्रॉपर्टी। बेटर टू इन्वेस्ट, अगर आपका बजट कम है तो छोटा खरीद लो। 300 मीटर का खरीदना चाहते हो, बजट 200 मीटर का है, तो भाई साहब 200 मीटर खरीद लो, 120 खरीद लो, पर ऐसे चक्करों में ना फंसो, फिर लंबा जाके बाद में फंस जाओगे। क्योंकि यमुना में अब सस्ता कुछ नहीं है, वो पुरानी बातें हो गई। अब किसान को भी पूरी नॉलेज है कि भाई
मेरी ज़मीन बीघे के हिसाब से नहीं जाने वाली। मेरी ज़मीन अथॉरिटी मीटर के हिसाब से बेचती है, गज के हिसाब से जाती है। तो भाई साहब मैं भी मीटर के हिसाब से बेचूंगा। बीघे का तो ये रेट है खरीद, और बीघे का भी वही रेट है। और जो सस्ता दे रहा है तो उसमें आप समझ लेना कहीं ना कहीं पेच है। तो आई होप मैंने ये जो 3-4 क्वेश्चन एड्रेस करे हैं ये आप लोग भी फेस कर रहे होंगे। और इन लोगों जो भी मैंने आपको बताया है बिल्कुल ये ग्राउंड रियलिटी है, जाके चेक कर लें, फंसने से बचे। धन्यवाद।